मित्रों, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ हर साल निकलने वाली रथ यात्रा की तो बात ही निराली है। ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन मित्रों, क्या आप इस मंदिर की स्थापना और पौराणिक इतिहास के बारे में कुछ भी जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सुनाएंगे भगवान जगन्नाथ के इस अलौकिक मंदिर की कथा, जिसे सुनकर आपको अवश्य ही आनंद की अनुभूति होगी। नमस्कार और द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत में मालवा नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसके राजा इंद्रद्युम्न थे। इंद्रद्युम्न के पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। ऐसा माना जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके मन में ये हमेशा इच्छा रहती थी कि किसी तरह उन्हें भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो जाए, बस उनका जीवन सफल हो जाएगा। एक समय की बात है कि राजा इंद्रद्युम्न के महल में एक ज्ञानी ऋषि पहुंचे और राजा से बोले, हे राजन, तुम भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक हो, लेकिन क्या तुम उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के दिव्य रूप नीलमाधव रूप के बारे में जानते हो? ऋषि के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बोले, हे ब्राह्मण, मैं तो इस विषय में अब तक अज्ञानी रहा हूँ, परंतु कृपया करके बताइए कि मेरे आराध्य देव के इस दिव्य रूप को उड़ीसा में कहाँ पूजा जाता है? इसके जवाब में ऋषि बोले कि मुझे भी उस स्थान के बारे में पता नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि शायद आप ही भगवान विष्णु के इस मंदिर के बारे में कुछ जानते हो। मगर लगता है कि मेरी खोज यूं ही जारी रहेगी। हाँ, इस मंदिर को खोजने में आप भी मेरी सहायता कर सकते हैं। इसके बाद ऋषि ने राजा से आज्ञा ली और राजा इंद्रद्युम्न ने भी उन्हें सम्मान पूर्वक महल से विदा किया। इधर जब ऋषि चले गए तो राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को यह आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाए और उस जगह का पता लगाए जहां भगवान विष्णु के दिव्य रूप नीलमाधव की पूजा की जाती है। राजा का आदेश मिलते ही विद्यापति उड़ीसा के लिए निकल पड़े और कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब वे उड़ीसा पहुंचे तो उन्हें गुप्तचरों से पता चला कि सबर कबीले के लोग हैं जो नीलमाधव की पूजा करते हैं। ये सुनकर वे उस कबीले के मुखिया विश्ववासु के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि वे उन्हें उस जगह पर ले चले जहां नीलमाधव की पूजा होती है। परंतु विश्ववासु ने विद्यापति को वहां ले जाने से मना कर दिया। ये सुन विद्यापति सोच में पड़ गए और उसने मन में ठान लिया कि वह किसी भी तरह नीलमाधव का दिव्य स्थान देखकर ही रहेगा। कुछ समय वहीं रहने के बाद विद्यापति को यह ज्ञात हो गया कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु ही नीलमाधव का उपासक है और उसने भगवान की मूर्ति को किसी गुफा में छिपा रखा है। लेकिन विश्ववसु था कि अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। विश्ववसु की एक बेटी भी थी जिससे विद्यापति को प्रेम हो गया था और कुछ समय बाद उन्होंने मुखिया की बेटी से विवाह भी कर लिया। इसी तरह कुछ समय बीता। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने पिता से बोले कि वह मुझे नीलमाधव के दर्शन करा दे। मुखिया की बेटी ने भी अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने पिता से विनती की कि वह उसके पति विद्यापति को नीलमाधव भगवान के दर्शन करा दे। बेटी की विनती सुनकर विश्ववासु भी तैयार हो गया, परंतु उसने शर्त रखी कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर ही उसे वहां ले जाया जाएगा। विद्यापति शर्त मानते हुए वहां जाने को राजी हो गया। शर्त के अनुसार अगले दिन विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर मुखिया उसे नीलमाधव की मूर्ति के पास ले गया। लेकिन विद्यापति बहुत चालाक था। वो रास्ता याद रखने के लिए राह में छोटे छोटे कंकड़ फेंकता चला और दर्शन करने के बाद वापस लौट आया। अगले दिन कंकड़ों की मदद से विद्यापति नीलमाधव की गुफा तक पहुंच गया, जिसके बाद उसने भगवान नीलमाधव की मूर्ति चुरा ली और अपने राजा को लाकर दे दी। उधर जब विश्ववसु को इस बात का पता चला कि उसके आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो गई है तो वह बहुत दुखी हो गया। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को साक्षात दर्शन दिए और वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाए। राजा ने एक भव्य मंदिर भी बनवा दिया और फिर भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने उत्तर दिया कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समंदर में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो पुरी के समंदर में तैर रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन वो सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि भगवान नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता लेनी पड़ेगी।
सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु अकेले ही उस भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। इसके बाद राजा के शाही कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक भी छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर वहां आए। उन्होंने राजा को कहा कि वो नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई भी उन्हें मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त मान ली। इसके बाद कई दिनों तक मंदिर के अंदर से लोगों को सिर्फ आरी छेनी हथौड़े की आवाजें आती रही। फिर 15 दिन बाद राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुडिंचा खुद को नहीं रोक पाई और जब वह मंदिर के दरवाजे के पास पहुंची तो उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इस बात की सूचना दी कि अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। राजा भी डर गया और सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए उसने मंदिर का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली थी। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने जो हुआ इसे भगवान विष्णु की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करने का फैसला किया और तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में जगन्नाथपुरी के भव्य मंदिर में विद्यमान है। इसके अलावा कहीं कहीं ये भी पढ़ने को मिलता है कि एक रात भगवान विष्णु ने राजा को सपने में दर्शन दिए और बताया कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी इस मूर्ति की स्थापना कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा और वहीं से इन तीनों मूर्तियों को लाकर वर्तमान जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया। और ऐसा माना जाता है मित्रों कि जगन्नाथ मंदिर में स्थित नील माधव की मूर्ति में आज भी उनका दिल धड़कता है और उन्हें कभी कभी बुखार भी आता है, और जब उन्हें बुखार की दवा दी जाती है तो वे ठीक भी हो जाते हैं। खैर, कभी मौका मिले तो उड़ीसा जाएं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही और भी पौराणिक और धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स या फिर लाइक करें हमारा Facebook पेज। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।